अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उमैर अहमद ख़ान है और आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि तमाम पाकिस्तानी भाई हमारे जितने भी हैं, जितने इस वक्त मुझे सुन भी रहे हैं, सारे लोग इस पाकिस्तान से किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं। लेकिन जो चैलेंजेस दरकार हैं हमें हमें यानी पाकिस्तानी भाइयों को, वो ये हैं कि एक तो पैसा नहीं है, बजट नहीं है। अगर इतना बजट है कि वो पाकिस्तान से जा सकते हैं, सिर्फ ट्रैवलिंग उनके पास कॉस्ट है तो, लेकिन उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। अगर बैंक स्टेटमेंट है तो फिर उनके पास कोई और मसला, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में मसला आ जाता है, आईडी कार्ड में मसला आ जाता है, पासपोर्ट में मसला आ जाता है, या किसी और फैमिली हिस्ट्री में, या उसके स्टे या बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरह के बहुत सारे मसले उनको आ जाते हैं। और इसके अलावा हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि मैं मिडल ईस्ट की तरफ ना जाऊं, बल्कि मेरा काम जो है वो यूरोप की तरफ हो जाए। मैं यानी जर्मनी चला जाऊं, यानी मैं उसके अलावा इंग्लैंड चला जाऊं, यूएसए चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, यूके चला जाऊं, यानी किसी भी मगरबी ममालिक में चला जाऊं और वहाँ पे जाके रोज़गार तलाश कर लूं, या फिर मैं वहाँ पे पढ़ने के लिए चला चला जाऊं और वहाँ पे जाके रोज़गार तलाश करके जो है ना अपने अपनी सेटलमेंट बना लूं। हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है। तो इसी हवाले से मैं आपके लिए एक ऐसा मुल्क लेके आया हूँ, और आपको इतने ज़बरदस्त बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, बहुत सारे लोग आपको ये बता रहे होंगे कि आप इस मुल्क में चले जाएं, इधर चले जाएं, ऐसा ऐसा, और बातों को कई गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वो आपको बताएंगे। लेकिन मैं अपने इस चैनल के तवसत से मैं आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा जो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन होगी, जिसमें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक इन्फॉर्मेशन होगी। किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद बैठे हुए अप्लाई कर सकेंगे और आसानी से आपका प्रोसेस हो जाएगा। और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम इसका जो है वो टोटल टोटल 5 डेज़ है। 5 डेज़ के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन या अप्रूव हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। तो जी, मैं बात कर रहा हूँ जिस मुल्क की, वो है बहामास। बहामास जो है ये एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, और 700 मुख्तलिफ यानी 700 से भी ज़्यादा बीचेस पर जो है वो मुश्तमिल है। और ये एक कैरेबियन मुल्क है। कैरेबियन क्या है, मैंने आपकी वजाहत के लिए ये यहाँ पे बहुत सारा कुछ खोल के रखा हुआ है। कैरेबियन मुल्क का क्या मतलब होता है, देखें। व्हाट इज़ कैरेबियन कंट्री? कैरेबियन कंट्री का मतलब ये है कि ये एक सब रीजन है अमेरिका का, जिसमें जो कि जिसमें कैरिबियन सी शामिल है, और उसके कुछ आइलैंड शामिल हैं। और ये जो है वेस्ट इंडियन बॉर्डर इसके साथ लगता है, अटलांटिक ओशन इसके साथ लगता है। बहामास जो है ये एक, आप ये कह लें कि नेबरिंग कंट्री है अमेरिका का। वेस्ट इंडियन इसके साथ है, इसके साथ अटलांटिक ओशन है, इसके अलावा कैरेबियन सी है, और उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी इसके साथ मौजूद हैं। आप यहाँ पे देखें, इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ तस्वीर हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यह, यानी ये किस किस्म का मुल्क है, इसका क्या नज़ारा है। आप उसके बाद जो है ना यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी टोटल आबादी जो है, इसकी टोटल आबादी 4 लाख है, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख जो है वो बूढ़े हैं। और यहाँ पे एक साल में जो लोग ट्रैवल करने के लिए आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो उसकी तादाद जो है वो 6 मिलियन है। तो आप एक्सपेक्ट करें कि जिस मुल्क में 6 मिलियन लोग एक साल में आ रहे हैं, वहाँ पे वर्कर्स कितने चाहिए होंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होंगी। तो यहाँ पे जाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो मैं आपके साथ इस लिंक में शेयर भी करूँगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर भी करूँगा। ये इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सिंपली यहाँ पे लिखते हैं, मैं आपकी आसानी के लिए दोबारा लिख रहा हूँ, आप गूगल या यानी ये आपका जो सर्च बार है, आप वहाँ पे लिखते हैं बहामास, बहामास बीट्स। ये सर्च ऑप्शंस में आ गया, आपने बहामास बीट्स पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये टॉप पे जो बहामास बीट्स की वेबसाइट आती है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरीके से ऑफिशियल उसकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है। मैंने ऑलरेडी भी ओपन करके रखी हुई है, लेकिन मैं आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे मैंने जो है अपना सारा कुछ जो है ना वो प्रोसेस करना है। ये आपके पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है बहामास बीच की। और ये इंतहाई जो है ना सिंपल वेबसाइट है, इंतहाई सिंपल वेबसाइट है। इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं। बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन जो है वो आपको जो सारे सवालात के जवाबात दे देता है।
आप पहले इस वेबसाइट को देख लें, ये वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई हैं। बेसिकली जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको कहते हैं बहामास एक्सटेंडेड एक्सेस ट्रैवल स्टे। ये जो ऑप्शन है इसमें आपके पास, इस ट्रैवल प्रोग्राम में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं या फिर आप जो है वहाँ पे काम करने के लिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ लोग पढ़ने के लिए तो बहुत कम ही जाते हैं, ज़्यादातर जो है वो लोग नौकरी या रोज़गार के सिलसिले में जाते हैं, क्योंकि उनका ऑप्शन ये होता है, उनके जहन में पॉइंट ये होता है कि यार हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। आप सिंपली FAQ पे क्लिक करते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यार मुझे क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आप यहाँ पे FAQs के ऊपर क्लिक करते हैं और आप सारे के सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हैं। एक ही पेज है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। मैं आपकी आसानी के लिए इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं खुद आपको पढ़ के समझा दूँ एक एक चीज़ कि आपको प्रोसेस कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जब आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी दी होती है कि आपकी एक तो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं होती है, अगर अच्छी अंग्रेजी हो भी तो चीज़ें बहुत सारी समझ नहीं आती हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझा दूँ आसानी से। अच्छा, द बहामास एक्सटेंडेड एक्सेस ट्रैवल स्टे, इसको बीट्स प्रोग्राम भी कहते हैं हम। यानी बीट्स का मतलब क्या है, बहामास एक्सटेंडेड एक्सेस ट्रैवल स्टे, यानी बीट्स। ठीक है, व्हाट इज़ द बहामास एक्सटेंडेड ट्रैवल प्रोग्राम, ये बीट्स जिसको हम कहते हैं, this extended access travel stay is 1 year residency permit designed to allow professionals and students from overseas to work and study from the Bahamas or remotely or online work for up to 1 year। आप इस मुल्क में यानी रह के 1 साल काम भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आप अपने मुल्क में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं किसी भी मुल्क में। Beats gives both students and professionals who are working or studying from home the opportunity to live in and travel among the 16 different islands in the Bahamas। आप यहाँ पे रहते हुए 16 different islands बहामास में जो मौजूद हैं उसमें आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और सफ़र भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। Due to the unprecedented, unmatchable flexibility in work location that has emerged from the global COVID-19 pandemic, the Bahamas is ideally suited to accommodate long-term visitors who wish to work or study remotely while simultaneously enjoying and exploring a new destination and culture। बहुत खूबसूरत मुल्क है, अगर आप विजिट करना चाहते हैं, कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आप यहाँ पे आसानी से रह सकते हैं। लेकिन अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अप्लाइंग टू वर्क इन द बहामास, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं स्टडी के लिए या वर्क के लिए। कोई इसकी जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ जो है वो स्टे जो है वो 12 महीने है, उसको आप एक्सटेंड करवा के 3 साल तक भी रह सकते हैं, लेकिन मिनिमम लेंथ ऑफ स्टे जो है वो कोई एग्जैक्ट नहीं है। डू आई नीड जनरल ट्रैवल परमिट इन एडिशन टू द परमिट सिक्योर्ड थ्रू द बीट्स प्रोग्राम। अगर आप सिटीजन हैं अमेरिका के, कनाडा के, यूरोपियन यूनियन के और ब्रिटेन के, यू डू नॉट नीड एनी एडिशनल ट्रैवल परमिट। अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि यार क्या पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन में है? जी, पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन मुल्क है, तो आपको कोई इसके अलावा एडिशनल ट्रैवल परमिट की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी जो है ना इसके ऊपर, ये एंट्री जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। व्हेन डज द बीट्स परमिट एक्सपायर, 12 महीने का टाइम होता है, उसमें ये एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है जी, वेयर कैन आई अप्लाई फॉर द बीट्स परमिट। इंटरेस्टेड प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट द बीट्स एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन बाय विजिटिंग दिस लिंक। आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और एप्लीकेशन सी जो है वो ओपन हो जाती है, एक वेबसाइट लिंक ओपन हो जाता है, वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और ईमेल और अपना पासवर्ड डालते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और उसके बाद जो है ना आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। ये बड़ा एक आसान सा इन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है, आप आसानी से यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और रजिस्टर्ड करने के बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग चीज़ एक और ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड फॉर द बीच परमिट विल बी रिव्यूड बाय द बहामास इमिग्रेशन ऑफिस फॉर अप्रूवल। If the application is approved, the applicant will receive a confirmation email with instruction for submitting their application and permit fee। अगर आपकी दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो फिर आपको फीस, एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करवानी होती है। वैसे आप एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नहीं जमा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि
आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ फिर से ये है कि आपको फीस जो है वो नहीं भरने की ज़रूरत होती। अगर आपका केस अप्रूव होता है तो फिर ही आप फीस जमा करवाते हैं, नहीं तो आपको फीस की ज़रूरत नहीं होती है। After successful payment is received, the applicant will receive a confirmation QR code to show upon approval. सॉरी अराइवल। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप वो QR कोड दिखाएंगे जिसको वो स्कैन करके आपको वहाँ पे एंटर होने की इजाज़त मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस सिर्फ और सिर्फ $25 फ़ी है आपको पर एप्लीकेंट की। अगर आप साथ में फैमिली मेम्बर लेके जा रहे हैं तो उसकी भी जो है ना आपको अगर आपके साथ 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो आप पर एप्लीकेंट 25 रुपये जो है वो आप $25 जो है वो जमा करवाएंगे उस डिपेंडेंट की फ़ी, और आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस होगी। लेकिन यह है कि 6 बंदे अलग अलग एप्लीकेशन नहीं देंगे, एक ही बंदा उनके बेहाफ पे एप्लीकेशन दे सकता है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड फॉर द बीच परमिट एप्लीकेशन फॉर्म? आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पहला पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए और मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए। जो कि मेडिकल इंश्योरेंस, आपके पास पासपोर्ट तो होगा लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस आपको कैसे मिलेगी? आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं, किसी भी जो है ना कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उनको आप कहते हैं कि जनाब मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपसे उनकी कोई फ़ीस होती है, कोई आपको जनाब 20,000 रुपये में बना के देगा, कोई 40 में, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 80 में, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ स्टे, आप वहाँ पे कितना अर्सा रहेंगे, और उसमें आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कितने डॉलर्स तक की इंश्योरेंस कवर कर रही है, उसके मुताबिक आपके जो है वो चार्जेस होंगे। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इस इंश्योरेंस को ले सकते हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो जाएंगे। अगर आप जो है अपने पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क में बैठ के काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वहाँ से आपको एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एक जॉब लेटर चाहिए होगा कि जी मैं बहामास में बैठ के अपने मुल्क में यानी पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में काम करूँगा ऑनलाइन, एक ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहामास की यूनिवर्सिटी में दाखिला लाजमी चाहिए, और बहामास की यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए, और फिर आप उसके बाद जो है आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आप बहामास के स्टूडेंट तो हैं नहीं, और ना ही आप जो है ना अपने मुल्क में काम कर रहे हैं, तो इस वजह से आपने ये 2 चीज़ें आप इसको ओवरलुक कर सकते हैं, और पासपोर्ट और मेडिकल इंश्योरेंस पे आप वहाँ पे जा सकते हैं। 5 दिन इसका प्रोसेसिंग टाइम है। और हाउ इज़ द प्रोग्राम डिफरेंट, ये किस तरीके से डिफरेंट है? बहुत खूबसूरत मुल्क है, 700 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, 16 जो है ना इसमें ज़बरदस्त किस्म के आइलैंड्स हैं, आप किसी पे भी जाके आबाद हो सकते हैं। अच्छा, बहामास जो है ना ये प्रोफेशनल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? प्रोफेशनल्स जो हैं वो वर्क परमिट लेंगे और उस वर्क परमिट के बाद जो है वो वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा, वर्क परमिट का क्या तरीकाकार है? सेम तरीकाकार है। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आप वहाँ से एक तो आपकी एप्लीकेंट फ़ीस होगी $25 और उसके साथ में वर्क परमिट जो कि 1 साल के लिए वैलिड होगा, उसकी 1,000 US डॉलर्स जो है वो फ़ीस है। तो आप प्रेजेंट करेंसी जो US डॉलर है उसको कन्वर्ट करके इसकी अमाउंट चेक कर सकते हैं। तकरीबन 2,85,000 से 86,000 रुपया जो है ना आपका ये बनता है। और ये आप जो है ना आपको फ़ीस दरकार होगी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, अगर आपका केस अप्रूव हो जाता है उस वक्त, अदरवाइज़ जो है ना ये आपको नहीं चाहिए होगी। अगर आप मैरिड कपल हैं तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट लिखी है, अगर आप अकेले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी तरीकाकार लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए ये है कि उनको जैसे मैंने पहले बताया वहाँ पे एडमिशन चाहिए, और उसका तरीकाकार इन्होंने सारा ये लिखा हुआ है कि आपको जो है ना कार्ड की फ़ीस अलग से पे करना पड़ती है, उसके अलावा परमिट फ़ी अलग से पे करना पड़ती है, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी और वर्क परमिट की फ़ीस में $500 का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। और ये सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, उन्होंने जो फ़ायदे लिखे हैं वो सारे यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं। एंटी रिक्वायरमेंट कोविड टेस्टिंग हेल्थ, अब चूँकि जब से कोरोना ख़त्म हुआ है तो इन्होंने ये चीज़ें जो है ना कोविड 19 जो पेंडेमिक जो सर्टिफिकेट, अगर आप फुली से वो हैं वैक्सीनेटेड हैं तो फिर आपको यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है वो नहीं चाहिए। बाकी जो है ना आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। वो जो लिंक मैंने अभी थोड़ी देर पहले ओपन किया था ये वाला, यहाँ पे आप अपना आपको रजिस्टर करके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हाउ दिस प्रोसेस इट वर्क्स, इस पे आप क्लिक करते हैं और आपको फर्दर इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से भी मिल जाएगी कि मैंने प्रोसेस कैसे करना है और क्या चीज़ मैंने पहले क्लिक करनी है। अभी मेरा चूंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा जिसकी वजह से ये
थोड़ा सा वेबसाइट जो है वो स्लो है, अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे इसका एक और डेमो भी दिखा देता। मेरा ख्याल है ये, हाँ जी, फाइंडिंग योर रिदम। अच्छा ये देखें, यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 5 बिजनेस डेज है, लेंथ ऑफ परमिट जो है वो 1 साल रहेगी। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, आप एक एप्लीकेशन फिल आउट एन एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। वैलिड पासपोर्ट डाटा पेज है, उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, और वर्क परमिट आपको चाहिए, वो उस वक्त चाहिए जब आप एप्लीकेशन अपनी एक दफ़ा सबमिट करवाएंगे और आपका केस अप्रूव होगा, और उसके बाद आप उसकी फ़ीस जमा करवाएंगे और आपको जो है वो वर्क परमिट मिल जाएगा, और आपकी एप्लीकेशन जब अप्रूव होगी तभी आप फीस जमा करवाएंगे, वैसे आप नहीं जमा करवाएंगे। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने ये चीज़ें ओपन की थी। तो यहाँ से आप जो, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। ये देखें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी इसकी कुछ झलक दिखाई हैं, और ये कैरेबियन मुल्क है, आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे लोगों को अभी तक इसका नहीं पता है। तो मेरे ख्याल से वो लोग जो सस्ते में यहाँ से जाना चाहते हैं, Bahamas is the right place for you people to move abroad if you want to leave Pakistan. That's all for today. I am bringing another video. I mean, stay tuned. If you haven't subscribed by YouTube channel so far, click the subscribe button and click on the bell icon to stay updated. Thank you very much. God bless you.